दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी चीर हरण का यह किस्सा आपने भी सुना जरूर होगा, क्योंकि यह किस्सा ही कुछ ऐसा है जो हर इंसान को अंदर से झकझोर कर रख देता है कि आखिर क्यों एक नारी को भरी सभा में ही निर्वस्त्र किया गया था, जबकि चीर हरण के दौरान वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और धर्मात्मा लोग भी बैठे हुए थे। जबकि उन सभी महान लोगों में से भीष्म पितामह को बहुत ही आदरणीय माना जाता था, फिर भी भीष्म ने द्रौपदी चीर हरण रोका क्यों नहीं? पितामह भीष्म को मौन रहने के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि भीष्म द्रौपदी के स्वभाव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए द्रौपदी के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए भी भीष्म चुप रहे। लेकिन असल कारण कुछ और ही था, जिसके चलते भीष्म ने द्रौपदी के साथ हो रहे अत्याचार को नहीं रोका, जिसका उल्लेख आपको इस वीडियो के माध्यम से कम शब्दों के साथ बिल्कुल सरल भाषा में बताया गया है, जो वेद व्यास रचित महाभारत से लिया गया है। दोस्तों, महाभारत महाकाव्य के अनुसार भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बाणशैया पर लेटे हुए थे, तो द्रौपदी ने भीष्म के पास आकर हाथ जोड़कर बहुत मर्यादित स्वर में कहा, पूज्य पिताजी, आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आपको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। पितामह, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्यों आपने मेरे अपमान के समय मौन धारण किए हुए थे? आपको उस दिन मौन नहीं रहना चाहिए था। पितामह, जिस दिन आपके सामने आपकी ही कुलवधू का अपमान हो रहा था। द्रौपदी ने भीष्म से कारण पूछते हुए कहा, पितामह, आपने दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए इस अन्याय को क्यों नहीं रोका, जिसे भारतवर्ष में घर की लाज कहा जाता है महाराज, और एक नारी जिसे माता और देवी कहकर सम्मानित किया जाता है, उसी के सम्मान के चिथड़े उड़ाए जा रहे थे। आपकी उस भरी सभा में एक अकेली नारी अपनी लाज बचाने के लिए एक एक को पुकार रही थी, और उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था महाराज। उस दिन क्यों आपने अपनी पुत्र वधू का अपमान होने दिया? उसका चीरहरण होता रहा और आप मौन खड़े रहे। पितामह, आज आपको उसका उत्तर देना ही होगा। द्रौपदी के सवालों को सुनकर भीष्म के आंखों से आंसू बह आए। भीष्म का मन आत्मग्लानि से भर गया। भीष्म ने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं ये जानता था बेटी कि एक दिन मुझसे ये सवाल पूछा जरूर जाएगा। तो सुनो, मैं आज तुम्हें ये सत्य बताता हूँ कि दुर्योधन द्वारा किए गए इतने बड़े अपराध को देखते हुए भी मैं चुप क्यों था। इसका कारण यह था कि मैं उस समय कौरव की राजसभा में था। मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, जिसे दुर्योधन ने पाप कर्मों से कमाया था। मैं दुर्योधन का अन्न व नमक खाने की वजह से उसके अधीन हो गया था पुत्री। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। और दूसरी बात यह है कि हम जिस भी इंसान का अन्न खाते हैं, कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर भी उसका असर डालता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है बेटी। भीष्म का उत्तर सुनकर द्रौपदी को बड़ा आश्चर्य हुआ। द्रौपदी पितामह के इस जवाब से संतुष्ट तो नहीं हुई, परंतु उन्होंने उसकी राजभक्ति को समझते हुए उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद भीष्म ने द्रौपदी को बताया कि वे अंतिम समय से ठीक पहले आज यह सत्य क्यों बता रहे हैं। भीष्म ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, मैं अपनी मृत्यु से पहले यह बताकर ही इस संसार से विदा होता, लेकिन मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे कि मैं ऋण मुक्त होकर इस सत्य को बता सकूं। अब अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर का रक्त बह गया है। मेरा रक्त दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था, क्योंकि अब मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा है, इसलिए मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ पुत्री। अब समय आने पर मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता रहा हूँ। भीष्म इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि आगे कलयुग का आगमन होने वाला है। इस कारण से महाभारत में हुई घटनाएं यहीं पर समाप्त नहीं होंगी, बल्कि कुछ बुरी घटनाएं कई बड़े स्तर पर बढ़ती ही जाएंगी। कुरुक्षेत्र में हुए रक्त रंजित युद्ध का प्रभाव युगों युगों तक लोगों पर रहेगा। बुरे लोगों में और भी ज्यादा नकारात्मकता आती जाएगी। वर्तमान समय में भी यही देखने को मिल रहा है। भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, स्त्री का अपमान किया जा रहा है, और लोग सत्य का साथ नहीं देते। दोस्तों, महाभारत में जिस तरह भीष्म ने दुर्योधन जैसे बुरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का अन्न ग्रहण करके मौन धारण किया था, वर्तमान समय में भी हमें यह देखने को मिलता है। आज भी भले लोग यदि बुरे लोगों के यहाँ काम करके उनका दिया हुआ अन्न ग्रहण करते हैं, तो उन पर अन्न का कर्तव्य निभाने की एक जिम्मेदारी बन जाती है। इस कारण से उन लोगों के गलत करने पर भी नमक खाने वाला व्यक्ति बुरे लोगों का विरोध नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे कर्म करने वाले लोगों का नमक कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं भीष्म की बात वर्तमान समय का सत्य भी बनता जा रहा है। जबकि सामान्य सी बात को समझे तो द्रौपदी के चीरहरण की विभत्स घटना को रोका जाना चाहिए था। अन्न का कर्तव्य निभाना किसी स्त्री के सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता था। दोस्तों,
स्त्री का सम्मान करिए, दुनिया आपका सम्मान करेगी। यदि महाभारत में स्त्री का सम्मान किया गया होता तो शायद आज यह दिन देखने को नसीब नहीं होता।